बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पकौड़ों का सालन बनाने की रेसिपी। यकीनन आपने कभी इसे घर पर नहीं बनाया होगा। बहुत मज़े का बनता है, इसका एक अलग ही टेस्ट होगा। जब कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पकौड़ों का सालन। यहाँ पर बोल में 1 कप बेसन ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे धनिए के पत्ते। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को खूब अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। इसका बैटर हमने बहुत पतला नहीं करना है, गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालकर भी इसे खूब अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से हमारा पकौड़ों का बैटर बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे और जब ये थोड़े से सेटल हो जाएंगे तब हम इसकी साइड्स को बदलेंगे। 4-5 मिनट हम इनकी साइड्स को बदलते हुए फ्राई करेंगे और जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। नेक्स्ट कढ़ाई में हम वही ऑयल ऐड करेंगे जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे। इसमें से हम 1/3 कप के करीब ऑयल ले लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसका कि मैंने पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। जब प्याज में से ऑयल अलग होने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 1 टेबलस्पून के करीब पानी भी डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सभी मसालों को खूब अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला हमारा भुन जाएगा और इसमें से ऑयल अलग होने लगेगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है। इसी के साथ इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही भी डाल देंगे। तो ये सादा दही है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं है। बस इसे फिर से भून लेते हैं जब तक कि ऑयल दोबारा से सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर मसाला हमारा खूब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी लगा लेंगे। तो 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 500 ml के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। मिला देंगे इसको और अब हम ग्रेवी को पका लेंगे। ढक देंगे इसको और धीमी आंच पर हमने ग्रेवी को पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। अगर हम शुरू में ही पकोड़े डाल देते हैं तो फिर जो पकोड़े हैं ना वो सारी ग्रेवी को सोक कर लेते हैं। तो पहले हम ग्रेवी को पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ढककर इसे पकाएंगे। हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। और बस यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया था। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे और इसे खूब अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे ढककर 2-3 मिनट और पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे पकौड़ों का सालन बनकर तैयार है। लास्ट में बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च और हरे धनिए के पत्ते ऐड करेंगे और बस गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। और यहाँ पर हमारे पकौड़ों का सालन बनकर तैयार है। बहुत ज़बरदस्त ये पकौड़ों का सालन बनकर तैयार होता है। आपने देखा, बनाने का तरीका भी बहुत आसान था। आप इसे एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा बनकर तैयार हुआ आपका पकौड़ों का सालन। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।